डायरेक्टली आ चुके हैं हम अपने नोट्स पर। और यहाँ पर मैं देखो फॉर्मूला एंड फंक्शन इन एक्सेल में आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्मूला क्या है और फंक्शन क्या है, दोनों के बीच में आज डिफरेंस क्या है इसके बीच में आज बात करने वाले हैं। तो मैंने नोट्स को क्लोज कर दिया। इसके बाद में आपको जाना है अपना एक्सेल ओपन कर लेना है। मैंने अपना एक्सेल ओपन कर लिया। यहाँ से मैं एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं जाके आपको समझाने वाला हूँ कि फंक्शन क्या और फॉर्मूला क्या है। पहले मैं आपको रिकैप करा दूं, कल आपको मैंने क्या पढ़ाया था। जो मैंने ये बताई थी आपको रोज बताई थी, ये वाली जो लाइंस होती है हॉरिजॉन्टली रोज, ये कॉलम। फिर मैंने आपको फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था कि ये फंक्शंस होते हैं और इनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि आप होम में, अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक वर्क बनाकर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला के बारे में बताने वाला हूँ। तो फार्मूला के बारे में बताने के लिए मैं यहाँ पर एक वर्कबुक क्रिएट करने वाला हूँ। तो वर्कबुक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊँगा कि कोई बंदा है जो कि शॉप पर जाता है, ठीक है, और वहाँ जाकर वो कुछ सामान बाय करता है। तो जो सामान बाय करेगा जाहिर सी बात है उसका कुछ प्राइस भी होगा, ठीक है। तो उस प्राइस के लिए वो जो मान लीजिए उसने ऑयल परचेज किया और उसके लिए उसने वहाँ पर 500 रुपीज़ पे किए। इसके बाद में उसने वहाँ से कुछ ग्रॉसरीज खरीदी, ठीक है। यहाँ से वो सिंपल ग्रॉसरीज खरीदता है। तो मैं अगले वाले बॉक्स में ग्रॉसरीज, इसके लिए उसने 1500, वहाँ पर उसने 105 रुपीज़ पे किए। इसके बाद में यहाँ पर वो कुछ और भी पे कर रहा है, जैसे कि उसने क्लॉथ्स खरीदे, क्लॉथ्स के लिए भी वो वहाँ पे कुछ अमाउंट पे कर रहा है। जाहिर सी बात है वो शॉप पर गया यानी कि मॉल पर गया है 399, तो वहाँ पर उसने क्लॉथ्स भी अपने खरीद लिए। तो सॉरी मैंने यहाँ पर मॉल नहीं लिखा, मैंने चेंज कर दिया, मॉल कर दिया। अब इसके बाद में उसने और भी एक आइटम ऐड कर लिया यानी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, जिनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वो खरीद रहा है। तो यहाँ पर मैं एक और कॉलम ऐड कर दूंगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, और यहाँ पर भी उसने कुछ अमाउंट पे किया है जो कि अमाउंट्स है यहाँ पर 6900, यानी 6909, ठीक ना, 699। तो यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि जो उसका बिल बना है उसका ये वर्कबुक जो अब मैंने बना के रखी है, जो मॉल में गया है वहाँ पर उसने जो भी सामान खरीदा है उसका यहाँ पर बिल कितना है, तो मैं टोटल निकालना चाहता हूँ। तो टोटल के लिए यहाँ पर जो आप फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो, यहाँ पर आपको इक्वल टू का साइन लगाना है और सिंपली यहाँ पर जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं आपको उनको एक एक करके ऐड कर देना है। 500, 1500, इसके बाद में वहाँ पर आप 399, इसके बाद में 699, ये आपको ऐड कर देना। आप सिंपल 6698 आपका टोटल आ चुका है, ठीक है। तो ये था फॉर्मूला जिसकी मदद से आप यहाँ पर वर्कबुक में आप अपना टोटल निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से मैं आपको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको फिर पेस्ट करके अलग से समझाता हूँ कि फंक्शन क्या होते हैं। आपने फॉर्मूला समझ लिया, अब मैं आपको फंक्शन समझा रहा हूँ। फंक्शन कैसे, अब फंक्शन में आप टोटल निकालने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो फंक्शन में आप टोटल निकालने के लिए यूज़ करेंगे सम का, ठीक है। यहाँ पर एक सम नाम का फंक्शन होता है जिसको आप यूज़ करेंगे। तो आप मैंने देखो यहाँ पर सम नाम का फंक्शन बनाया है। इसके बाद मैं चेक कर लूँगा ये कौन सी सेल में है, ठीक है ना। मैंने आपको बताइए ना सीट, कौन सी सीट में है, तो ये देखिए आपके पी वाले कॉलम में है और कौन से P8 पे है, ठीक है। और P8 से ये P12 तक है। तो मैं यहाँ से P8 और इसके बाद में P9, P10, P11 इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड इसको वैल्यू दे दूंगा। तो मैंने P8 दे दिया, इधर P9 दे दिया, P10 दे दिया एंड P11 भी मैं इसको दे दूंगा। जैसे मैं ये करूंगा और इसके बाद में मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आपके सामने देख सकते हो यहाँ पर वही टोटल निकल कर आ गया है जो कि यहाँ टोटल हमने फॉर्मूला से निकाला था, वही अब मैंने फंक्शन के थ्रू निकाल दिया, यानी सम फंक्शन का यूज़ करके मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अब मैं सोचता हूँ कि मैंने ऑयल जो है वो कम खरीदा है, ठीक है ना, तो मैं ऑयल अपने लिए ज़्यादा खरीदता हूँ, इसके लिए मैं ज़्यादा अमाउंट पे करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट पे कर दिया, तो मैंने इसके लिए यहाँ पर 1200 कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फंक्शन में अपने आप ही टोटल चेंज हो गया। बट यहाँ आप देखते हैं फॉर्मूला में अगर आप यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं ऑयल्स की 1200, तो आप देखते हैं टोटल में कोई चेंज नहीं होता। यानी कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन इनबिल्ड्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर अपने आप ही चेंज हो जाता है। यानी कि आप कोई भी अपनी वैल्यूज डालेंगे डेटा और वो डेटा अपने आप ही चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर फिर से मैं नोट्स पा सकता हूँ। मैंने नोट्स बताया एक फॉर्मूला इज एक्सेल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर टोटल में दिखा देता हूँ एक बार फिर से जाके। टोटल में जो आप देख रहे हैं ना मैंने टोटल कर रखा है, इसको एक बार फिर से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इक्वल साइन जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आपके सामने डेटा ऐड नहीं होता है। तो मैंने इक्वल साइन ले लिया। इसके बाद में मैं यहाँ पर सारी क्वांटिटी है उनको फिर से एक बार ऐड कर दूंगा। 1200, इसके बाद 1500, इसके बाद 3999 एंड इसके बाद में 699। तो ये मैं सोन सारी वैल्यूज़ जो भी हैं सबको ऐड कर दूंगा एक साथ में। और देखिए जैसे मैं ऐड करता हूँ इसके बाद में एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे सामने टोटल आ चुका है। तो मैंने यानी कि फार्मूला से पहले आपको इक्वल टू का यूज़ करना है। जब भी आप फार्मूला या फंक्शन यूज़ करते हैं उससे पहले आपको इक्वल टू का यूज़ करना है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका फंक्शन वर्क नहीं करेगा, आपका फार्मूला वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ फंक्शन क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं विच परफॉर्म कैलकुलेशन स्पेसिफिक वैल्यू। यहाँ पर मैंने कुछ C1 C2 C3 ऐसे कैटेगरी ले रखी है डेटा और उस डेटा का टोटल निकाला है। तो उस डेटा का टोटल मैंने फंक्शन के थ्रू कैसे निकाला है वो मैंने यहाँ पर बताया कि आप फंक्शन के थ्रू वो डेटा सम के अंदर ऐड हो जाता है। कैसे ऐड होता है, आप कॉमा लगाकर वहाँ पर उसके कॉलम की वैल्यू दे दीजिए, आपको वहाँ पर वो डेटा ऐड करके दे देगा। नीचे भी मैंने कुछ यूजफुल फंक्शन दे रखे हैं जिनका मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर कुछ डेटा आपके लिए देता हूँ। ठीक है, तो वो डेटा क्या है, उस डेटा के थ्रू आप यहाँ पर जाकर यहाँ पर मैंने डेटा क्या किया है, सी कॉलम चूज़ कर लिया है 500, 200, 900 एंड इसके बाद में C17 में मैं 450, इसके बाद C18 में 600 एंड C19 में मैं यहाँ जाकर 650 ये ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ये 6 वैल्यूज़ ऐड कर लिए। अब मैं यहाँ पर आपको फंक्शन अप्लाई करके दिखाऊंगा कि फंक्शन एक्चुअली में अप्लाई कैसे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल फंक्शंस है, काउंट फंक्शन है, मिन फंक्शन है, मैक्स है, एवरेज है एंड रेंज है। रेंज कैसे अप्लाई होती है वो भी मैं इसी फंक्शन में आपको बताने वाला हूँ। तो एक एक करके मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बताने वाला हूँ टोटल के बाद में आपको मैं बताने वाला हूँ नीचे कि आप किसी भी चीज़ के काउंट, नंबर ऑफ काउंट्स, कितनी वैल्यूज़ हैं, मीनू कैसे निकाल सकते हैं, किसी चीज़ का मैक्स कैसे निकाल सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो टोटल कैसे निकालेंगे, तो टोटल निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि मैंने C कॉलम चूज़ कर रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको रेंज अप्लाई करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको देखो इक्वल टू का साइन लगाना है, फिर सम लिखना है। इसके बाद में आपको ये जो आपने फंक्शन यूज़ किया है इसके बाद में आपको C14 से C19 तक की आपको यहाँ पर कॉलम की वैल्यू दे देनी है, बीच में कॉलन लगा देना। आपने रेंज दे दिया, आप देख सकते हैं आपका टोटल यहाँ निकल के आ गया 3300। ये आपका सबसे सिंपल रेंज मेथड से आप कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगर आपको कितनी वैल्यूज़ है काउंट करनी है तो आप काउंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद में फिर से आपको रेंज दे देनी है C14 से C19 तक की। और इसका जब आप एंटर प्रेस करते हो तो आप जैसे एंटर प्रेस करते हो आप देख सकते हो आपके सामने वैल्यू आ गई हैं, 6 वैल्यूज़ होती हैं। इसके बाद में आप मिन में जाएंगे, आप इसमें मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं आप अपने डेटा से। तो मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करें, इसके लिए मिन फंक्शन होता है। जब मिन फंक्शन भी आपको सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाकर मिन फंक्शन अप्लाई कर लेना। मिन फंक्शन में जाकर आपको रेंज दे देनी है C14 से C19 तक, क्योंकि मैंने इसी कॉलम में डेटा को बना रखा है एक सेम रेंज ऑर्डर में। इसके बाद आप जब मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो आप मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं यहाँ पर कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी। तो हमारी मिनिमम वैल्यू 200 निकल के आई और मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है तो हम C14 एंड C19 यहाँ पर दे देते हैं। जैसे ही मैं ये वैल्यू यहाँ पर दे देता हूँ, देखो 900 सबसे इसमें ज़्यादा स्मॉल वैल्यू थी वो यहाँ पर आ चुकी है। तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या है, फॉर्मूला क्या है और फंक्शन इनबिल्ट्स होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो ये था फॉर्मूला और ये थे फंक्शन और इनका जो क्या नाम नोट्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच गाइस आज के इस वीडियो में साथ देने के लिए। और कल के अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किए तो जाकर प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें। आपको मैंने फार्मूला, फंक्शन और यूजफुल फंक्शन बताती हैं। थैंक यू सो मच गाइस।